Assalamu alaikum everyone. This is your host Sana Sharif with the Smart Games Academy. आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और एक नया मेहमान। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही ख़ास, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ख़ास हैं वो हमारी बिल्कुल मेरी और इब्राहिम की टीचर मिस सलमा नज़ीर। तो आइए चलिए उनको हम वेलकम करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। आई थिंक यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी इशू है। अभी मिस सलमा नज़ीर जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी और हम प्रोसीड करेंगे अपना सेशन। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टीचर्स पेंडेमिक के ऊपर। हम देखेंगे कि आजकल हमारे हालात और आप देखते हैं कि जैसे ये एकदम सिचुएशन कोविड-19 की आई और हमारे टीचर्स को एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा। तो आज हमारी जो मेंटोर हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस रखती हैं और टीचर्स ट्रेनर भी रह चुकी हैं और इनका इंट्रोडक्शन भी अभी हम इनसे सुनेंगे और इनकी स्टोरी भी अभी हम इनसे जानेंगे। हम देखेंगे इनके ख़यालात कि टीचर्स को किस तरह से ये सारी चीज़ें फ़ेस करना पड़ी, क्या-क्या क्राइसिस आए, टीचर्स क्या से क्या हो गए और कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये पॉज़िटिविटी थी या नेगेटिविटी थी, किस तरह हम जो है इसको बूस्ट कर सके, टीचर्स ने क्या-क्या चीज़ें लर्न की। ये सब कुछ जो है वो कुछ नई-नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारे टीचर्स के लिए पॉज़िटिव पॉइंट रहीं या नेगेटिव पॉइंट रहीं। इस कोविड ने नो डाउट हमें बहुत कुछ सिखाया। वो लोग जो इतने फ़ैमिलियर नहीं थे, टेक्नोलॉजी फ़ैमिलियर होने लगे। तो देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं और हम जो है इसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अ, हमारी टीचर ट्रेनर जो है वो हमें बताएँगी, अपने ख़यालात के बारे में आगाह करेंगी और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी जो है इसमें भरपूर हिस्सा लें कि वो कौन-से इश्यूज़ थे जो आपने फ़ेस किए एज़ अ टीचर, एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट, आप लोगों ने कौन-कौन सी चीज़ें देखी। लेकिन आज का जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो बेसिकली हमारी टीचर्स हैं कि किस तरह से उन्होंने कोविड-19 में अपना किरदार अदा किया, एजुकेशन को रुकने नहीं दिया, अपनी भरपूर कोशिशों से अपने स्टूडेंट्स के साथ वो इन लिंक्ड रहीं, उनको एजुकेशन से जोड़े रखा। बहुत से लोग कहते हैं कि स्कूल्स खुलने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलने वाली हैं और हम एजुकेशन का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत से टीचर्स, बहुत से स्कूल्स, बहुत से मेंटोर्स ऐसे थे जिन्होंने कभी भी इस सिलसिले को टूटने ही नहीं दिया। तो हम देखेंगे कि आज हमारी कोविड-19 की सिचुएशन में ओवरऑल वर्ल्ड पर आया हुआ इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है किस तरह से हमारे टीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक मैम। ईद मुबारक आपको भी और जी, आपकी पूरी टीम को भी। थैंक यू सो मच मिस। स्मार्ट गेम्स अकेडमी आपको वेलकम करती है हमारे पेज पर। अम, बस मैं चाहूँगी कि आप जो हैं वो सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें, ताकि हमारी ऑडियंस भी जाने कि आप कितनी टैलेंटेड और कितनी एक्सपीरियंस हैं और हम क्यों आपसे इतने इंस्पायर रहते हैं हर वक़्त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए हमेशा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे।
वैसे ये बड़ा मुश्किल थैंक यू। काम है कि अपना तारुफ अपने मुँह से करवाएं, है नहीं। आप अब आप कह रही हैं और आपकी बात टाली नहीं जा सकती। तो जनाब मैंने मास्टर्स किया था साइकोलॉजी में, और इरादा तो यही था कि अल्लाह ताला मौका देता तो साइकोलॉजी को आगे लेके जाते, लेकिन हुआ ये कि वो कर नहीं सके और साइकोलॉजी वाला फॉरवर्ड। तो फिर उसके बाद एजुकेशन में करीब में एक स्कूल था, द प्रिंसिपल नोज मी वेरी वेल, उसने मुझे कहा कि मुझे ज्वाइन कर लें सलमा, मैंने चलें ज्वाइन कर लेते। तो यूँ हम एजुकेशन की फील्ड में आ गए। इट वॉज टोटली एक्सीडेंट, लेकिन इसको हमने उसके बाद जब ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम किया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला बेहतर फैसले करता है। मेरा इरादा साइकोलॉजिस्ट बनने का था और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर टीचर वाली फील्ड में डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को ज़्यादा पता था कि मैं यहाँ कामयाब हो सकती हूँ, मुझे शायद इतने अच्छी तरह अपने बारे में पता नहीं था। बहरहाल जॉब की वहाँ पर तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा। गुलशन का बहुत अच्छा रिनाउंड स्कूल था, बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बड़े तजर्बात किए, बहुत इंजॉय किया। मतलब समझिए कि फिर देन आई स्टार्ट लिविंग इन द टीचिंग ना, एंड स्टिल आई एम लिविंग इन द टीचिंग। उसके बाद वहाँ से लेफ्ट किया ड्यू टू सम रीजंस, वहाँ से लेफ्ट किया तो फिर एक दो स्कूलों में काम किया। इन द मीन टाइम हमदर्द से एमएड करने गए। तो पता नहीं क्यों वो जो सर थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, डॉक्टर अब्दुल हमीद, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमदर्द ज्वाइन करेंगी, अपनी सीवी दे दें। ऐसी बात उन्होंने पता था मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो उन्होंने मेरा सीवी लिया। तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन 1 महीने बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया और 3 इंटरव्यू लिए। डॉक्टर अजीज़ मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ, वैसे मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत मेरी रहनुमाई की। उनमें से एक डॉक्टर अब्दुल अजीज थे, उन्होंने बहरहाल वैसे मेरा अच्छे इंटरव्यू लोगों को किया। अक्सर अच्छे लोग मिल जाया करते हैं। ये भी शायद अल्लाह ताला का करम है। तो उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू लिए थे कि उन्होंने मेरे 3 इंटरव्यू लिए, मतलब ऐसा नहीं समझा उन्होंने कि भाई कर लेगी ना, उन्होंने मेरे 3 इंटरव्यू लिए। तो व्हेन आई वाज इन द हाफ ऑफ द एमएड तो आई जॉइंड हमदर्द यूनिवर्सिटी एज टीचिंग फैकल्टी। क्लासेस स्टार्ट हुए, डेफिनेटली स्कूल का एक्सपीरियंस था, यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क होता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी डाली हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए हम वहाँ पर भी सर्वाइव किया, और ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि बड़ी अच्छी पोजीशन पर रहे। बहरहाल डॉक्टर अजीज़ का बहुत हाथ था इसके अंदर। मुझे बीएड कोऑर्डिनेटर मुझे बीएड कोऑर्डिनेटर बना दिया, टीचिंग प्रैक्टिस सुपरवाइज़र बना दिया, उसके बाद रिसर्च सुपरवाइज़ करने लग गए। तो वहाँ पे काफ़ी फिर मैं मतलब उन्होंने मुझे कमिटीज़ में रखा, बहुत सारी चीज़ों में आई वाज़ इन्वॉल्व इन हमदर्द यूनिवर्सिटी। और अल्लाह का ऐसा करम है कि एक टाइम ऐसा था कि सर कहते थे कि सलमा जो है ना, ये डिपार्टमेंट की कामयाबी की ज़मानत है। ये बहरहाल सर का विज़न था, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। और फिर हमदर्द में 2016 तक जॉब की। 2016 में हमदर्द छोड़ा क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा और थे, और हमदर्द में रहते हुए फिर कोई और काम हम कर नहीं सकते थे सिवाय टीचिंग के, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंसेस किए। बस ये मेरी एक आदत है, मैं जहाँ रहती हूँ मैं बहुत एक्सपीरियंसेस करती हूँ। टीचिंग के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। हमदर्द में रहते हुए फिर एमएड कंप्लीट हो गया था। और व्हेन आई वाज इन हमदर्द तो हमारे एक सर थे वहाँ पर, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, एंड ही सेड टू मी कि तुम यहाँ पर आ जाओ, इंग्लिश में मास्टर्स कर दो। हमने कहा चलो। अच्छा, जब साइकोलॉजी में मास्टर्स करना था उस वक्त भी ये ख्वाब था कि इंग्लिश में भी मास्टर्स करना है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी दो उसमें डिपार्टमेंट उसमें करने नहीं देती थी। तो वो कहीं पे एक भूला बिसरा ख्वाब था। तो जैसे ही सर ने ऑफर किया तो आई ज्वाइन नमल यूनिवर्सिटी। वहाँ से फिर मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया, और अब 3 मास्टर्स हो गए थे पैरेलल। तो फिर हम एमफिल करना था, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी से एमफिल में एडमिशन लिया, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया। तो फिर ये जर्नी था। हाँ, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, टीचिंग भी बहुत की, रिसर्च का काम भी करवाए, टीचिंग प्रैक्टिस बहुत करवाई, लेसन प्लानिंग करवाना, वो सारे काम होते हैं। लेकिन उनके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सारी करवाती हूँ, और उसके अंदर भी मेरा बड़ा वो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ। तो बस ये हमारा वो है थोड़ा। अभी आजकल उर्दू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है। जब हमदर्द यूनिवर्सिटी छोड़ी तो उसके बाद कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक चढ़ा। तो वन ऑफ माय कोलीग विद मी, और फिर हमने फिर पहली दफ़ा 2016 ही के नवंबर में पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ा। फिर इस्लामाबाद में अर्ली एजुकेशन डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर गए। फिर है ना
बलूचिस्तान में नेक्टी की कॉन्फ्रेंस है टीचर एजुकेशन की, रीथिंकिंग टीचर एजुकेशन के नाम से। वहां पर मैंने अपना पेपर पढ़ा। द पेपर वाज अबाउट द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कि अब हमें चाहिए कि अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें, और हमारी टीचर्स को चाहिए कि वो अपने आप को इसमें, क्योंकि इसमें हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी, तो हमारे टीचर्स को चाहिए कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे आए। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे पेपर पढ़ा था मैंने। इत्तेफाक अब ये देखिए 2020 में वो जो हमने एक सजेशन दिया था, वहाँ पे कुछ लोगों को बड़ा इतराज भी हुआ था कि दिस इज नॉट एन ईजी टास्क कि आप टेक्नोलॉजी में मूव कर जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मूव करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ फाइनेंसेस, टीचर्स को ट्रेन करना, ये चीज़ें प्रोवाइड करना, वो चीज़ें प्रोवाइड करना, बहुत वहाँ पर हमारे पूरे क्रिटिकल क्वेश्चन हुए थे। लेकिन मेरा उस वक्त भी एक बात पर इम्फेसाइज था, मेरा आज भी एक बात पर इम्फेसाइज, और इस वक्त हर कोई इसी पर बात कर रहा है कि जब मोबाइल हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं, इसमें दुनिया है, तो हम क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड कर लेते। बहरहाल ये कि अब 2020 में तो आपने देखा ही है कि अब हर कोई ही टेक्नोलॉजी पर मूव कर गया बहालत मजबूरी। तो ये हमारा सफ़र था सारा। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स। बाहर भी काफ़ी रिसर्च पेपर भेजे जो कि एक्सेप्ट हुए, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स में उसे अटेंड तो नहीं कर सकी। हालांकि बड़े लास्ट मोमेंट्स तक काम भी किया, लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा तो वो भी कर लेंगे। लेकिन काफ़ी पेपर मेरे वहाँ पर भी एक्सेप्ट हुए। ट्रेनिंग सेक्टर में भी काम किया। टीचिंग बहरहाल फील्ड है, पैशन में है, और इसमें बहुत एक्सपीरियंसेस करने के मौके मिलते हैं। बच्चों की अच्छा साइकोलॉजी ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया कि बच्चों की साइकोलॉजी पढ़कर, बच्चों की साइकोलॉजी समझ कर फिर उनको डील करें। एंड आई थिंक दैट वाज माय, जब मेरा एक सक्सेस पॉइंट है ना, वो दैट इज़ कि मैं बहुत अच्छी तरह से बच्चों को अंडरस्टैंड करती हूँ, स्टूडेंट्स को, और फिर उनके जो कि मैं उनके लेवल पर बात करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये एक सक्सेस पॉइंट अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। साइकोलॉजी की डिग्री मुझे यूँ काम आई। तो दिस इज़ द जर्नी जो है टोटल हमारा ये है। बस बहुत बच्चों को रिसर्च करवाई, बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट जगहों पे इंट्रोड्यूस भी करवाया। अब आप पूछें। मेरा मैम, सारा क्या हाल है मेरे का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी मैम। मैम, मैं चाहूँगा कि आप जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मूव करें अपने टॉपिक पर, टीचर्स इन पैंडेमिक। आपने क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया कि आप इसमें जो है वो हमें एक लाइव सेशन दें। आपका इसके पीछे कुछ माइंडसेट या कुछ बिलीव जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बिल्कुल माइंडसेट है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने बड़ी रिसर्चेस भी करवाई कि अभी तक हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी बस बराए नाम ही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ इस वक्त में, जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई। तो आपको पता है कि कुछ अर्सा तो हम लोगों का यूं ही गुजर गया कि आखिर हम करें क्या, हमें समझ में ही नहीं आया। हमने काफ़ी टाइम ज़ाया किया है, 2 से 3 महीने तो हमें ये समझने में ही लग गए कि अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते। तो अगर ये हम पहले ही से सीखे हुए होते टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने को, तो इस वक्त हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और स्टिल आपको पता है कि नंबर ऑफ टीचर्स आर देयर जो बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि मसला क्या है, वही कि वो इसके अंदर उन्हें काम आता नहीं है, वो कर नहीं सकते। हाँ, तो ये इस वजह से मैंने लिया कि जब हम किसी क्राइसिस में आते हैं तब भी तो हम वो काम करते हैं, तो हम उस काम को पहले से क्यों नहीं शुरू कर लेते। सारी दुनिया मूव कर गई टेक्नोलॉजी पे। मजे की बात यह है कि वही टीचर जो कहते हैं हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, महंगे से महंगा मोबाइल हाथ में लेके घूमते। बच्चे आपके पास वो हैं आजकल के माशाल्लाह के, भाई आप वैसे भी आपको पता है कि हर नई आने वाली जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से ज़्यादा एडवांस होती है। तो आपके पास तो स्टूडेंट्स भी वो हैं जिन्हें सारा काम आता है, तो व्हाई डोंट यू यूज देम। एक वक्त में जब हम बच्चों के टीचर्स होते हैं तो आपको पता है 10 जगह पर बच्चे हमारे टीचर्स भी होते हैं। तो जब वो अनइंटेंशनली होता ही है तो आप उसे इंटेंशनली कर लें, उनसे पूछें, सीखें और इसके ऊपर काम करें। इस पेंडेमिक में हमारा बहुत सारा टाइम तो इसलिए ज़ाया हुआ कि हमें एकदम से हम डिसीजन नहीं ले सके कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा था। अगर हम थोड़ा अर्सा पहले इसके ऊपर मूव कर चुके होते टेक्नोलॉजी पे, मैंने आपसे कहा कि मैंने कोयटा में पेपर पढ़ा था, नेक्टी की कॉन्फ्रेंस थी, री थिंकिंग टीचर एजुकेशन। द टॉपिक वाज द नेक्टी है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
तो उन्होंने अपने ही किए हुए प्लान को री थिंकिंग का नाम देकर के री थिंकिंग टीचर एजुकेशन उन्होंने इसके ऊपर वो किया था। तो वहां पर भी मैंने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का पेपर पढ़ा था कि कम से कम इसको इस लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाएं जो आपके पास पीएचडीज हैं, जिन्होंने पहले का पीएचडी किया हुआ, एमफिल किए हुए, जो पुराने गवर्नमेंट टीचर्स को आप ले लें डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, आप बिलीव कीजिए वो मल्टीमीडिया यूज करना नहीं जानते हैं। मैंने अभी जो एमफिल पे थीसिस किया वो भी क्वालिटी इंडिकेटर से रिलेटेड है। उसमें हमने जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर विजिट किया वहां पर टीचर्स को मल्टीमीडिया यूज करना नहीं आता है। तो अब जब भी तो इतना हमारा टाइम जाया हुआ इसके ऊपर, पेंडेमिक में हमारा इतना टाइम जाया होने का रीजन यही था कि हम चीजों को जब तक हमारे सर पर नहीं पड़ती हम उसे करते। अच्छा, अभी भी आपको सीरियस एफर्ट्स नजर नहीं आएंगे। अब हर कोई इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि यार जैसे ये सब खत्म होगा तो ये जान छूटेगी, ये जो हम कर रहे हैं ना इससे हमारी जान छूट गई। हम इसको सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, जबकि टीचर्स तो वो होता है जो आने वाली नस्लों को तैयार करता है। हम आज जो पढ़ा रहे हैं वो अगले 15-20 साल बाद भी स्टूडेंट को ऐसा ही काम आना चाहिए जैसे आज काम आ रहा है। लेकिन हम तो ऐसा पढ़ाते ही नहीं, ना आज काम आता ना 15-20 साल बाद काम आता। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आई एम नॉट रेडी टू मोल्ड माई सेल्फ। मैं जैसी हूँ आई एम ओके विद दैट। क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए तो मैं अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकती। दैट्स द रीजन। इसलिए हमें इतनी ज्यादा परेशानी हुई इस पेंडेमिक के दौरान। बच्चे नहीं इसको सेटल हो सके। कितनी ज्यादा आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाएं, टीचर्स भी एग्री नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। जबकि टीचर्स को तो चाहिए, वैसे तो क्राइसिस का वेट ही क्यों किया जाए। जैसे जैसे मूव ऑन हो रहा है ग्रेजुअली चीजों की तरफ, तो ग्रेजुअली होना चाहिए ना। जब चीजें नई नई आ रही हैं तो क्यों हम अपने एजुकेशन को 200 साल के पहले का सिस्टम लेकर बैठे हैं? क्यों नहीं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एडवांस करें। अच्छा, एडवांसमेंट के नाम पे जो काम हो रहा है वो टोटल टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर काम हो रहा है। ये ट्रेनिंग कर लो, वो ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको पता चलता है देयर इज नथिंग न्यू, वही सारा कुछ बोले जा रहे हैं जो सब बोल रहे हैं। कोई आपको प्रॉपरली ये नहीं बता रहा कि किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जा सकता। तो टीचर्स को चाहिए कि अपने आप को इनहेंस करें, अपने आप को उस जगह इनहेंस करें यहाँ पर जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर दफा सिर्फ एक ही चीज सोचें कि भाई ठीक है इस तरह ये बना पढ़ा रहे हैं, अभी आगे निकलेंगे इससे जान छूट जाएगी तो फिर हम अपने दोबारा वाले सिचुएशन पर आ जाएंगे। बल्कि सोचना ये है कि अब अगर चले अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, अब हम इस एक सिचुएशन, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से हम एक फॉर्चुनेटली हम एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो अब इसे हमें अपने उसमें रखना चाहिए, लूप में रखना चाहिए, हमारी टीचिंग का अहम जरिया होना चाहिए। अपने आप को खुद भी मोल्ड करें, अपने बच्चों को भी मोल्ड करें, ताकि स्टूडेंट, आने वाले स्टूडेंट, आपका जो बच्चा है ना, जब से ग्लोबलाइजेशन अहम हुई है, जब से ग्लोबलाइजेशन को फिर क्या काम शुरू हुआ है, तो यू नो स्टूडेंट इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ टुडेज टाइम। आपके मुल्क का स्टूडेंट नहीं है, आपका स्टूडेंट पूरी दुनिया का स्टूडेंट है। उसे कभी भी कहीं भी मौका मिल सकता है जाने का, तो वहां जाकर नेव ना हो, उसको ये ना लगे कि उसने तो ये भी नहीं पढ़ा हुआ, उसने तो ये भी नहीं किया हुआ। तो हम जब तक अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने स्टूडेंट को कैसे नई चीज सिखा सकते हैं, किस तरह एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। सेकेंडली एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करें इब्राहिम, कि मोबाइल बच्चे भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल टीचर्स भी यूज कर रहे हैं। जब एक चीज हम यूज कर ही रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, तो हम उसको यूजफुल क्यों नहीं बना रहे? फालतू काम भी तो कर रहे हैं ना। आपकी आधी कौम टिकटॉक में पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग तो इसको मानने को भी तैयार नहीं है कि वो गलत चीज है। अब इस पे बहस नहीं हो कि हमें कि भाई वो सही है कि गलत है, लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट को लेके सोचूं तो मुझे वो गलत लगता है। उसका ये टाइम है प्रोडक्शन का, वो कोई नई चीज बनाए, कुछ इजाद करे, कुछ एक्सप्लोर करे, कोई नया काम करे, लेकिन वो टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है, वो पबजी खेलने में लगा हुआ है। तो आपका जितना भी काम रह गया वो कहाँ रह गया? इस स्क्रीन में फिट होकर रह गया। आप ना फील्ड में तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे। बच्चों को निकालें, इसमें से यूजफुल चीजों का इस्तेमाल करें और उसे फील्ड में भी इस्तेमाल। आपको एक चीज आती है ना, आप उसे अपनी मार्केट में क्यों नहीं यूज करते? आपको एक चीज आती है, आप उसे अपनी डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल? तो इसके लिए अगर आपके पास ये जरूरी है कि अगर आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं
इस पैंडेमिक सिचुएशन में ही नहीं कि भाई घर बैठे तो चलो अब ये कर लें अब वो कर लें, इसको अब आदत बनाएं और डिफरेंट चीज़ों को इसके अंदर लेकर आए ताकि इसको प्रॉपरली हम इस्तेमाल कर सकें। आजकल ये एक टूल है, और ये आजकल नहीं है, ये कितने अरसे से बाकायदा टीचिंग टूल है, लेकिन हमारे पास आप बताएं कितने लोग हैं जिसको यूज़ करने को तैयार हैं। हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में किस में होते हैं, हम लेक्चर मेथड में वो होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हाँ ठीक है बुलवा लो, बोलने में पाकिस्तानी कौम बहुत मारे हमारे। तो इसलिए ये टॉपिक्स चूज़ किया था कि भाई टीचर्स को चाहिए कि अपने आप को मतलब ये ना करें कि हाँ अब पढ़ गई है सर पे तो करना पड़ेगा, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करें, तब्दीली लेकर आए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, एडवांसमेंट की तरफ जाए। एडवांसमेंट हमेशा बेटरमेंट के लिए होती है, याद रखिएगा। कि जो हमारे जहनों में है ना कि नहीं एडवांस का मतलब तो बड़ा वो है, और ये मैंने टीचर्स को भी ऐसी बातें करते देखा है। एडवांसमेंट मीन्स बेटरमेंट, बेटरमेंट मीन्स अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर जनरेशन। हमें अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर देना। इस पाकिस्तान के बारे में लोग बोलते हैं ना, हमारे बच्चे बोलते हैं, हम भी पढ़ाते हुए बोलते हैं कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये बताइए कि अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कौन करें? हम और आप मिलकर करेंगे ना। हम आपको ऐसा क्यों ना पढ़ाएं कि आपके आगे जाके 10 लोगों के लिए आप कारोबार निकालें, उनके रोजगार का बंदोबस्त करें। हम ऐसा क्यों पढ़ाएं कि आप जाके किसी नौकरी की लाइन में लगे। हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएं जो प्रोडक्शन दे, और ये तो आपके पास गैजेट्स हैं, इनमें तो बेतहाशा प्रोडक्शन, यूज़ करें इसको प्रॉपरली। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी देखे हैं जिन्होंने वाकई अपने आप को मोल्ड। ये मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टीचर्स ने अपने आप को मोल्ड नहीं किया, बहुत टीचर्स ने किया। ऐसे ऐसे टीचर्स ने किया जिनके बारे में हम सोचते थे कि शायद इनके लिए गैजेट्स यूज़ करना इतना आसान था, लेकिन बिलीव कीजिए उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को चेंज किया, और आज कल वो बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस दे। तो चेंज टीचर्स रेडी है चेंज करने को, लेकिन थोड़ा शायद मैकेनिज्म की कमी है हमारे यहाँ, जो चल रहा होता है वो चलता है। सॉरी आपकी बात काटने के लिए, लेकिन जो आप मैकेनिज्म की बात कर रही हैं कि हमारे पास जो मैकेनिज्म की कमी, या हम कहते हैं कि टीचर्स को जो है वो टेक्नोलॉजी से इतनी अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए टीचर्स के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वीकली पे, या आप कहते हैं कि मंथली बेसिस पर? क्या ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जहाँ हमें डिफरेंट गैजेट्स को या डिफरेंट, जैसे जूम अभी हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन में, जूम यूज़ हो रहा है, स्काइप यूज़ हो रहा है, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑनलाइन टूल फॉर क्लासेस, तो क्या इनके एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी टीचर्स के लिए जो नहीं हो सकी? अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ बहुत सारी जो है मोबाइल वो हैं, जैसे इंटेल वगैरह हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, अरीना वाले हैं, एफटेक वाले हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इनसे बाकायदा कोर्सेज डिज़ाइन करवा के करवाएं। ये जो होते हैं ना वर्कशॉप करवाने, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, इसका ये फ़ायदा, इसका वो फ़ायदा, 6 घंटे बैठ कर आए, सिर्फ आपको यही पता चला कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, यूज़ कैसे करते हैं ये नहीं पता चला। तो इसके लिए ये ना करें, बल्कि ये ज़रूरी है। बल्कि टीचर्स की जब आप क्वालिफिकेशन की बात करते तो उसमें क्यों नहीं ज़रूरी कर देते कि उसने MS ऑफिस किया हुआ हो, ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ, मतलब ये लाजमी कर दिया जाए। तो फिर डेफिनेटली टीचर्स के लिए वो होगा कि भाई हाँ उन्हें ये कोर्स करना है। वरना स्कूल वाले अपने यहाँ भी जो है इस किस्म के कोर्सेज करवा सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर कंपनी के ज़रिए, जिससे कि उन्हें वो गैजेट्स यूज़ करने आए। उसकी यूज़फुलनेस के ऊपर 4 घंटे बोलने वाले सेशन बेकार है, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग किसका नाम है, हम 10 लोगों को जमा करते हैं, उसके यूज़फुलनेस के ऊपर हम 4 घंटे बोलते रहते। बीच में लंच ब्रेक होता है, चाय का ब्रेक होता है, लो भाई हो गए पैसे पूरे। ये नहीं हो बाकायदा प्रॉपरली, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ज़बानी कलामी नहीं है, कंप्यूटर बाकायदा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और बगैर प्रैक्टिस के बेकार है। तो फिर आप उस तरह से सिखाएं ताकि टीचर्स वाकई अपने आप को एडवांस कर सकें, इसमें काम कर सकें। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग बोलते हैं बाकायदा, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, ये मैं आपको बता, इसलिए कि जब तक गवर्नमेंट इसमें प्रॉपरली इंटरेस्ट नहीं लेगी तो ये मुश्किल होगा। लेकिन अब टीचर्स को भी चाहिए, जब उन्हें पता चला कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए, हम यूनिवर्सिटीज़ में 3-3 महीने बाद डिसीजन हुए ऑनलाइन क्लासेस। जिन यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी फौरी तौर पर शिफ्ट हुआ था, गवर्नमेंट में तो आपको पता है 3-3 महीने बाद तो डिसीजन हुआ।
کہ بھائی بس اب آپ کو آن لائن کلاس لینی ہے سو لینی ہے. تو اب اس میں بتائیں کہ وہ جو شروع کے 3 مہینے ضائع ہوئے وہ تو ضائع ہی گئے نا. اگر سب لوگ تیار ہوتے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ بھی گیا, ایک انفارچونیٹ سچویشن پیدا ہو بھی گئی ہے, تو وی ہیو لاٹس آف آلٹرنیٹیوز, ہم وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, وی کین یوز اٹ. لیکن ایسا نہیں تھا. تو ہم جو ہے نا بہت انتظار کرتے ہیں چیزوں کا کہ کب چینج ہوں گی. اور اس میں ٹیچرس کو اس لیے بھی بولتی ہوں کہ دیکھیں ہم وہ ہوتے ہیں جو ماسز کو چینج کر سکتے. میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہی, ایک سوری آئی تھنک کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ڈسکنیکشن ہو گئی ہیں. یہ بات تو ہم نے جانی کہ ٹیچرس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ لینا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور کس طریقے سے اگر ٹریننگ لی جائے تو کتنی ایفرٹس جو ہیں وہ ٹیچرس اس آن لائن پلیٹ فارم پر ڈال سکتی ہیں. میں اگر مجھے کچھ ٹیچرس سن رہے ہیں تو میں ان سے ضرور یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی پلیٹ فارمس کیا ٹریننگس ہوئی تھیں آپ کے پاس, یا آپ کو کیا مشکلات فیسز کرنی پڑی ڈیورنگ دس پینڈیمک جب آن لائن کلاسز جو ہے وہ شیڈیول کی گئی اور آپ کو بتایا کہ آن لائن آپ کو پڑھانا ہے, تو آپ کے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہمارا فرسٹ جو آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوا وہ ایسا کیا ڈیولپ ہوا تھا کہ کیا تھا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یا یہ کام کرنا مشکل ہے, یا آپ نے کہا نہیں یہ کام میرے لیے بہت ایزی تھا. تو کیا لگ رہا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اس کام کو جو ہے وہ اثر انداز کرتے ہیں؟ پلیز اپنی ان آئیڈیاز کو کمنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ان باتوں کو بھی ڈسکس کر سکیں. مس ہمارے پاس موجود ہیں تو دوبارہ بیک چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جی مس. بالکل, میں تو کہتی ہوں کہ اب اس کو کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے. جو آپ کچھ چیزیں اس میں پڑھاتے ہیں مینجمنٹ سائنسز میں, اس کو پراپر ایجوکیشن کا حصہ بنائیں جس میں رسک مینجمنٹ بھی ہو, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اس میں ایسا بھی ہو کہ اگر ہم کسی انفارچونیٹ سچویشن میں پھنس جائیں تو ہم اس کے آلٹرنیٹیوز کیسے نکالیں. یا آپ ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھائیے, انہیں مخصوص مت کیجیے, کیونکہ جب کوئی پرابلم آتی ہے ہر کوئی سفر کرتا ہے, تو آپ ہر اسٹوڈنٹ کو بتائیے. اور دیکھیں کچھ چیزیں اگر کریکولم میں شامل نہیں بھی ہوتی تو بینگ اے ٹیچر ہم اس کو ویسے بھی پڑھا سکتے ہیں, ہم ویسے بھی بتا سکتے ہیں, کام کروا سے نہیں ہو رہا تو ہم اس طرح کروا لیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر پراپر کام ہونا چاہیے, ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح سے مطلب ہم اگر دوبارہ اللہ نہ کرے کسی سچویشن میں پھنستے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح سے ان سے نکل سکتے ہیں. تو صرف اتنی سی چیز ہے کہ ہمیں ہر سچویشن میں تیار رہنا چاہیے. سب سے بڑھ کر میں نے آپ سے کہا کہ ہم جو ٹیچرس ہیں ہم ماسز کو چینج کر سکیں. تو جب اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے, کتنا آپ کام کر رہے ہیں, بڑا کام ہے, تو پھر اس کو باقاعدہ عبادت سمجھ کے کریں اور باقی چینج کریں لوگ. اگر ہم چینج کریں گے نا بینگ اے ٹیچر, تو بلیو کیجیے کہ اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے. تو تھوڑا سا اس کے مس اوپر آپ ٹیچرس کو کام کرنا. آپ کے لحاظ سے اس پینڈیمک کا کیونکہ آپ بھی ٹیچر ہیں, ٹیچرس ٹرینر رہ چکی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پینڈیمک کا ایز اے ٹیچر اگر آپ فیل کرنا چاہیں تو آپ کے دماغ میں آن لائن کلاسز کو مد نظر جب آپ کو ہی بتایا گیا ہوگا کیونکہ آپ بھی پڑھاتی ہیں تو آپ کو ہی بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو آن لائن کلاس دینی ہے, تو آپ کے دماغ میں فرسٹ تھاٹ کیا آیا تھا, کیا فرسٹ انیشیٹ ہوا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, واو ایک ہوتا ہے کچھ ٹیچرس کے لیے تو بہت ہی اچھا رہا ہوگا, انہوں نے بولا کہ ہاں میرے ٹائپ کی دیکھیے ہم جو تو ہے وہ پہلے سے ٹیچنگ ریڈی تھے ہوتی ہے. جیسے ہی پتہ چلا تھا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچرس کو یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں ریڈی ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے لرننگ بہرحال ہر حال میں ہونی ہے. اب وہ کہنا We are here only. سوری فار دا کائنڈ آف انٹرپشن, آئی تھنک انٹرپشنس ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے.
جی مجھے ویورس کے بارے میں جاننا تھا. میں کہہ چکا تھا جتنے بھی ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہمیں کمنٹ کریں. تو وی آر ویٹنگ فار دا ویورس ٹو سی اینڈ پوسٹ دیئر کمنٹس آن اس دیٹ what was your first thought. کیا تھاٹ تھا پہلا آپ کا کہ جس سے آن لائن کلاسز سنتے ہی آپ کے دماغ میں آیا تھا کہ کیا لگا تھا آپ کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, مشکل ہے, یا ضرور ہمارے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کیجیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ٹیچرس کو ایسا کیا فیل ہوا. کہ دیکھیں جو فیل ایک ٹیچر کرتا ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس مینجمنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جو ہے وہ کچھ حد تک ہمیں یہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, لیکن ایک ٹیچر ہی ہے جو دیکھیں سسٹم آپ بھی اس سے آپ کو بھی پتا ہے LMS کا سسٹم ہے. ابراہیم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مس آپ کنٹینیو کیجیے مس. جی ابراہیم ہیلو, آپ بولیے. جی جی اب آپ سن سکتے ہیں مس؟ جی مس جی آپ بالکل جی کنٹینیو کیجیے. آپ سوال کیا کرے تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا, کافی وہ ہو گئی تھی آواز. اچھا ہمارے آپ ویورس یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیسا فیل ہوا تھا جب ہمیں پتا چلا کہ بھئی ہمیں آن لائن کلاسز لینی ہیں. جی آئی بالکل, تھنک آپ یہ پوچھ رہے تھے. ہاں تو جی بالکل جی ابراہیم بالکل, میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں بہت اچھا لگا تھا, کیونکہ بچوں کا ٹائم ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ دیکھیں. 100% یا میرا اپنا تو خیال ہے شاید 50% بھی ہم ابھی امپارٹ نہیں کر پا رہے, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ ہم انہیں پڑھا رہے ہیں, کام کروا رہے ہیں. ابھی ہمیں کیونکہ آن لائن کلاس سیشن میں بڑا مسئلے ہو جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم ابھی تک عادی نہیں ہیں, ہم فیس ٹو فیس پڑھانے کے عادی ہیں. پھر 10 طرح کی چیزیں ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک لینگویج باڈی لینگویج ہوتی ہے جس کے تھرو آپ 50% میسج کنوے کرتے ہیں, تو وہ آپ یہاں پر آپ کو وہ موقع نہیں ملتا. اچھا بہرحال صرف یہ کہ ایٹ لیسٹ یہ ہو رہا گا کہ ان کا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا, ان کا کورس پورا ہو رہا ہے, انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ دے آر اسٹل اسٹوڈنٹس. گھر بیٹھ کر اپنا یہ نہیں ہو رہا کہ لو بھائی اب کیا کریں, اب کیا کریں, کیسے پورا ہوگا. سیمسٹر کا ایشو ہو رہا تھا بچوں کو, آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی لیول پر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے تو ضائع ہو گئے, اب یہ سیمسٹر کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب ایسا تو نہیں کہ سیمسٹر میں آخر میں دینا پڑے, ایسے بہت ساری کوئریز تھی. تو اسٹوڈنٹ کے اندر ایک بہت, یہ پینڈیمک تو ایک طرف تھا, وہ پینڈیمک الگ تھا. جب وہ اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے تھے کہ مس یہ بتائیں کہ کیا یہ سیمسٹر ہمارا ضائع تو نہیں ہو جائے گا. اور ایک اور بھی ایشو, فیس تو ہم نے بھر دی, اب ہم کیا کریں. تو ایسے بہت سارے ایشوز تھے. ایٹ لیسٹ انہیں یہ ہو گیا کہ چلیں کم از کم کلاسز ہو رہی ہیں, ایونٹ کا بھی کوئی نہ کوئی میکینزم بن ہی جائے گا, ان کا ٹائم ضائع نہیں. ابراہیم یہ ہمارے پاس جو بچے ہیں نا وہ تو گلگت میں ہیں, اور کہاں کے میں بھی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ جو جا چکے تھے جب یہ سچویشن چینج ہوئی. آپ بلیو کیجیے وہ بتاتے ہیں مس ہم پہاڑ پہ چڑھ کے کلاس لے رہے, اٹ مینس کے پڑھنا چاہتے ہیں نا. جو بچے ہماری کلاس کے لیے باقاعدہ شہروں میں آتے ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے, تو ہم کلاس کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس حساب سے جب ان کو سہولت ہو. ویسے تو ہمارے شیڈول ہے, لیکن ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم شیڈول فالو کریں, ہم اسٹوڈنٹ کی سہولت زیادہ دیتے ہیں. تو ان کے حساب سے تو وہ شہروں میں آتے ہیں کلاسز لینے. تو بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ٹیچرس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ٹائم اچھا گزرا, پروڈکٹیو ہو رہا ہے, ہمارا کورس بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے, بچے بھی پڑھیں, وی آل آر ان دا لوپ. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, اپنے بہت کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور اس کمفرٹیبل زون میں ہونے کے باوجود ہم لوگ ایک لوپ میں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. اپنی چیزوں کو جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں, بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, کوئریز بھی فل ہو رہی ہیں. تو بہرحال آن لائن کلاسز کے بہت فائدے ہیں. یہ بھی پتا چلا ہے کہ چیزیں جب اب نارمل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو نارمل کیسے کیا جاتا ہے. اینڈ یو نو دس از دا نیو نارمل. اب تو ہر چیز سب کو لگ رہا ہے نا کہ اب سیٹ ہو گئے ہیں سب. تو جب جی بالکل, تھنگس دے آر ناٹ ان دا کنٹرول, تو ہاؤ کین وی میک دم نیو نارمل. اور اس وقت ہم نیو نارمل میں کام کر رہے ہیں اسی, اور ہر کوئی کمفرٹیبل زون میں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تھوڑا سا ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ, یہ ہمارا ایک ایشو ہے جس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اسٹوڈینٹس کو بھی یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کو نا بہانے نہیں لانا کہ بھئی اب یہ پرابلم ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جتنا جیسا بھی مل رہا ہے نا
15 मिनट की क्लास में आप आ गए, नेट चला गया, कोई बात नहीं, 15 मिनट की क्लास में आप इसे ये ना करें कि नहीं हम आएंगे नहीं, हमारे पास तो नेट काम नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं दे रही। हर चीज़ को जैसे जैसे आप चीज़ों के साथ एडजस्ट होने लगते हैं, यकीन करें चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। जितने बहाने बनाएंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो एडजस्ट करने की कोशिश करें, बेटरमेंट आती है। जी बिल्कुल मैम। मैम मेरा जो सवाल है वो अब ये है कि जब आपने ये ऑनलाइन क्लासेस ली और आप जैसे कह रहे कि कुछ इश्यूज हमारे पास भी मौजूद थे, एज अ स्टूडेंट भी हम कुछ फेस कर रहे थे, एज अ टीचर जो है वो भी कुछ आप फेस कर रही थी, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि इस पेंडेमिक ने आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है? कौन सा इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा असरअंदाज हुआ है? देखिए सिचुएशन तो बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट है, नेगेटिव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हर जिस तरह से कहते हैं ना कि जब चीज़ें ख़राब होती हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है, बुराई में से भी अच्छाई निकलती है। तो समझिए कि इस अनफॉर्चुनेट फैक्टर में से भी कुछ चीज़ें बड़ी फॉर्चुनेट निकली हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेहतर ये निकला कि हमारे टीचर्स ने, मैं सबकी बात तो बहरहाल नहीं करूँगी, बहुत माजरत के साथ और बड़े अफसोस के साथ की कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को तब्दील करने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे टीचर्स ने अपने आप को चेंज किया, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आए। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ तो ये ख्वाब था कि कभी कोई ऑनलाइन क्लास ले सकता है, इस हद तक सिचुएशन थी। लेकिन इस वक्त हर कोई जो है वहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो सीनियर टीचर्स भी जो शायद मोबाइल में मैसेज भी नहीं पढ़ सकते थे, कहते थे नहीं हमसे मैसेज नहीं पढ़ा जाता, हमें तो कॉल करनी है तो कर लो, मैसेज नहीं करना, वो टीचर्स भी इस वक्त करना अपने मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास। तो अगर इस सेंस में देखा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट आया है। बाकी देखें, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सिचुएशन तो बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट है और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें आई हैं वो बहरहाल बेहतर है, स्पेशली एजुकेशन में तो बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। हमारे वो स्टूडेंट जिनके लिए मोबाइल यूज़ करना जो बड़ा मुश्किल लगता था, हालांकि मज़े की बात उनको मैंने टिकटॉक बनाते भी देखा, जो कहते थे ना कि नहीं मिस ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल होती है मोबाइल पर, वही बच्चों को हम टिकटॉक बनाते हुए भी देखते थे, उन्हीं बच्चों को हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में देखा था। लेकिन अब वो सब लोग सेट हो गए, अब नहीं, अब तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि अब तो तकरीबन अब तो कुछ तो 1 महीना हो गया हमें क्लास लेते हुए। अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, बाकी और जगह तो हम ले ही रहे थे कुछ जगहों पर। तो जहाँ मैं पढ़ाती वहाँ पर अब हमें महीना भर हो गया क्लास लेते हुए, तो अब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई नहीं बोलता है, कोई इशू नहीं आता, सब सेट हो गया, तो चीज़ें हो जाती हैं सेट। अनफॉर्चुनेट तो है लेकिन उसमें बहरहाल पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पॉजिटिविटी मैंने आपको यही कहा ना कि हम अपने अपने घरों में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में भी लूप में हैं, हमें पता चला कि दूर सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये भी हमने अभी सीखा है। जी तो बिल्कुल हमें मैम। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। जैसे आप ये कहीं, मैं यहाँ पे सॉरी आपको कट करूंगा थोड़ा सा, लेकिन ये बात है कि हम सुनते हुए आ रहे थे कि जो है वो आउटसाइड द कंट्री या दूसरे देश, अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, सामने क्लास में टीचर होता है फिर भी वो ऑनलाइन होता है। हम ये अक्सर सुनते हैं कि उनको टैबलेट मोबाइल फोन में पढ़ाया जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज इस पेंडेमिक में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिविटी यही आई है कि एक तरीके से हमें उनका फ्लेवर मिल चुका है कि किस तरीके से पढ़ाया होगा और किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो एक तरीके से बिल्कुल चैलेंज हमारे पास था जो हम टीचर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है, और बिल्कुल हम इस पर मजीद जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल भी रहे हैं एक्सेप्ट किया है और मेरे ख्याल में हमने इस पर कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है वो टीचर्स ने बहुत कोशिश की, कहा अपग्रेड भी किया। हाँ बिल्कुल, जिन जिन को जो है मैंने वो आपने अपने कहा गैजेट अपग्रेड किया। बिल्कुल हाँ। आप ये देखें ना कि एक गैजेट जो आज तक हमें पता ही नहीं था कि इसका कोई पॉजिटिव या प्रोडक्टिव यूज़ भी हो सकता है, वो आज हमारे हाथ में पॉजिटिव प्रोडक्टिव यूज़ के तौर पे यूज़ हो। वरना क्या हमारे सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, तो क्या कभी हमने सोचा था कि ये मोबाइल कभी हम अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे? इस मोबाइल का मकसद सेल्फी लेना था, कोई भी तकरीब उसकी ढेर सारी तस्वीरें लेना होती थी, या फिर गेम खेलते थे, गाने सुनते थे, ड्रामे देखते। नेटफ्लिक्स आ गया जब से तो फिर नेटफ्लिक्स भी देखते हैं। मतलब ऐसी यही सारी वो थी हमारे पास कि कभी हमने सोचा था कि हम इससे तालीम भी हासिल करेंगे, हम इसे घर बैठ के ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे,
کیا ہم اسے گھر بیٹھ کر اپنی جو ہمارا ایک سیشن چل رہا ہے، ہماری یونیورسٹی کا سیمسٹر ہے، ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے، آگے بڑھائیں گے؟ ہم نے نہیں سوچا تھا. بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا پچھلا والا نارمل تھا اس میں تو ہم تیار ہی نہیں نہ. وی آر ان دا نیو نارمل، تو اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو پازیٹیو ہے بہت کچھ. اب ہمیں آگے کم از کم ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم موبائل اٹھائیں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس کے اور بھی 10 یوز ہیں. خالی سیلفی نہیں لینی ہے، خالی اس کے اوپر ٹک ٹاک ہی نہیں بنانا، خالی پب جی نہیں کھیلنا، بلکہ ہمیں اس سے اپنے لیے پروڈکٹیو کام بھی کرنا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور موبائل سے یوز کر رہے ہیں، جو پہلے نہیں کرتے. کچھ بھی کہہ لیں آپ، جس قسم کا بھی بزنس کر رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسی ڈیوائس ہے کہ آپ کو بہت سارے روزگار کے مواقع بھی مہیا کرتے ہیں. تو ہمیں اب یہ بھی پتہ چلا گا کہ ان گیجٹس کو جن کو ہم آج تک مس یوز کرتے آ رہے تھے، ان کو یوزفل بھی بنایا جا سکتا ہے. تو پازیٹیو چیزیں بہت ساری ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم میرے خیال میں کہ اب آگے ہم ان فیوچر اس میں فردر ایڈوانسمنٹ کریں گے اور اس کے اوپر کام کریں گے پراپر. اللہ کرے. بہرحال ایک انفارچونیٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو جس طرح سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی سیریس ایفرٹس نہیں کیے. ہر کوئی پرسنلی ایفرٹس کر رہا ہے. ٹیچرز ہیں، ٹرینرز ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، سب کی پرسنل ایفرٹس. لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں ہمارے کلیکٹیولی یا گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی اس کے اوپر کام ہو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی مس، اب مجھے بتائیں مس، کیونکہ ابھی ہم نے کافی حد تک کچھ چیزیں سنی ہیں کہ جو اب اسکول جو ہیں وہ ریزیوم ہونے والے ہیں، اور اب ڈیٹ تو ہم کنفرم ابھی کچھ آئی نہیں ہے، لیکن یہ سننے میں آیا کہ اب شاید جو ہے وہ اسکول اب تعلیمی ادارے کھلنے کو ہیں اور وہ سب. تو ہم سب جو ہے وہ اپنی نارمل روٹینس پر، پرانے نارمل روٹینس پر آنے والے ہیں جہاں پہ ہم سامنے بچوں کے ہوں گے اور پڑھائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت بھی کیا اس طرح کی آن لائن کلاسز وغیرہ کچھ ایسا سسٹم کرنا چاہیے اسکولس کو کہ یہ ایک ٹول بھی ہمارے پاس اس وقت تک بھی رہے، تاکہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو ایٹ لیسٹ ٹیچرس کے پاس وہ ٹولز ریڈی ہوں، وہ ریکوائرمنٹ ہو، وہ ٹریننگ موجود ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ایٹ لیسٹ پینڈیمک میں جو ہے وہ اپنے ایفرٹس کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے شاید کچھ نہیں آتا، میں کیسے کروں. ایک ہائپ جو کریٹ ہوتی ہے ٹیچرس کے اندر وہ کریٹ نہ ہو. تو آپ کو کیا، آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے امیدیں تو بہت ساری ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا بھی کہ ابھی اس کو دوبارہ میں ہم ویسے یوز کریں گے. دیکھیں اس سے پہلے جب میں جس جگہ بھی پڑھاتی تھی وہاں پر میں اس کا واٹس ایپ کا گروپ بناتی تھی، تو میں اسٹوڈنٹس کو بولتی تھی کہ یہ فلپ کلاس کے طور پہ یوز ہوگا. کلاس میں کوئی اگر چیز ایسی ہو جو آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے کہ یہ مجھے کلاس میں سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس کو کس طرح سے کریں گے، اسے گروپ میں شیئر کیجیے اور جس کو جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ جواب دیں اور پھر میں بھی اس کا جواب دوں گی. لیکن آپ بلیو کریں شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ کسی نے اس گروپ پر کوئی بات پوچھی. چٹ چٹ بہت ہوتا تھا اس پر، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کو فلپ کلاس کے طور پہ کیسے یوز کر لیں گے. لیکن آج وہ اس سچویشن میں تو ہو رہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم آگے بڑھیں گے، نارمل روٹین کی طرف جائیں گے تو پھر کم از کم ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو موجود ہوگا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز میں ایک دفعہ آگے آتے ہیں تو پھر یہ ہماری قوم کی ایک اچھی بات ہے کہ ذرا پیچھے جلدی نہیں ہٹتے ہیں. تو ضرور اس کو بھی انشاءاللہ اپنے اس ملوک میں رکھیں گے اور اس کو ایز اے ٹیچنگ اسٹریٹجی ہی یوز کریں گے، ایک ٹول کے طور پر یوز کریں گے ٹیچنگ. تو میرا خیال ہے، مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اب اسٹوڈنٹ کو بھی تو آئیڈیا ہو گیا نا کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے. ابھی تک تو یہ آئیڈیا نہیں تھا نا، تو میرے خیال میں اب آئیڈیا ہو گیا ہے. تو وہ جو ایک اسٹوڈنٹ سے ریزسٹینس آتی تھی جب ہم بات کرتے تھے تو ایک ریزسٹینس آتی تھی، تو وہ اب ریزسٹینس نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہ یوز ہوگا. مس ایک مائنڈ میں ایک آیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے چھٹی ہو گئی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بولا جائے کہ ٹھیک ہے سب جو ہے وہ آن لائن کلاسز لینا شروع کر دیں، بارش ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکول بند رہیں گے لیکن آپ کو آن لائن کلاسز لینی ہے. تو کہیں ایسا سچویشن تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستانی قوم اتنی محنتی ہے کہ اگر ایک دن کی بھی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ آن لائن کلاس لے لیں گے. میرا نہیں خیال ایسا ہے. تو یہ ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے کا سچویشن اگر آتی ہے ہمارے پاس، جیسے کوئی نارمل ہمارے پاس ایک روٹین آتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ چھٹی ہو گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے،
तो ये सॉल्यूशन तो है हमें हमारे पास. अब स्कूल वाले हाँ बोलेंगे बिल्कुल, ये ऑनलाइन, मतलब इफ सपोज कि अगर एक दिन बारिश हुई है तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रोलोंग हो जाता है वो क्लास, वो ये स्कूल खुलने में, तो इसको यूज किया जा सकता है. आपको पता है बहुत सारे स्कूल तो ऑलरेडी इस पे काम कर भी रहे थे ना, होमवर्क वगैरह के लिए, उसके लिए बहुत सारे स्कूल काम कर रहे थे. अब बाकी स्कूलों को भी मौका मिलेगा, लेकिन इसमें एक और बड़ा मसला आ रहा है, वो ये कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं ना, वहाँ पर कोई काम नहीं है. एक तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी है नहीं, मतलब एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्लासेस दर क्लास दर क्लास दर क्लास दर क्लास है. आप ये ना समझिएगा कि 2-3 क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लासेस के अंदर भी क्लासेस, इतनी सब क्लासेस मौजूद है हमारे यहाँ. हम तकरीबन 15, 20, 25 किस्म के सिस्टम चला रहे हैं. मजे की बात ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ पे कोई एक सिस्टम है नहीं, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर, जिसका जो जी करता है वो काम करता है. तो जो कर रहे थे पहले से वो तो मजीद अच्छा काम करेंगे डेफिनेटली. जिन्होंने अभी शुरू किया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने नहीं किया वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे. तो वो जो हमारे क्लास सिस्टम बन रहा था एजुकेशन में, वो मजीद उसमें गैप आ जाएगा. ये हमारा बहुत नेगेटिव पॉइंट जाएगा, क्योंकि वो तो पहले भी तैयार नहीं थे. और डेफिनेटली अब आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने आगे पढ़ा लिया उनको तो कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन जिन बच्चों की बिल्कुल ही क्लासेस नहीं हुई तो वो कितना बड़ा गैप. पहले ही हमारा तो गैप बड़ा था, गवर्नमेंट उसका सेक्टर का ना प्राइवेट सेक्टर का बड़ा गैप था, लेकिन अब तो मज़ीद इसके अंदर खलीज आ गई. तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है. इन लोगों को अगर ये भी काम करते तो ये मज़ीद इसके ऊपर फर्दर काम हो सकता, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली आगे फर्दर इसको मज़ीद रिफाइन करें. ठीक है मिस, थैंक यू सो मच मिस. मैं एंड में चाहूँगा कि आप हमारे टीचर्स के लिए ज़रूर कोई एक मैसेज कहें, ताकि टीचर्स वो, कि जाहिर सी बात है हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपकी इन्हीं बातों को हमने अपने माइंड में रखते हुए जो है वो फर्दर काम किया, तो हमने देखा है कि काफ़ी हद तक जो है वो हमें रहनुमाई भी मिलती है और काफ़ी आइडियाज़ भी उस एक बात से निकलते हैं. मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप यहाँ पे भी टीचर्स को जो है वो एक बात ज़रूर शेयर करें, जिनसे इनकी मोटिवेशन भी हो, इनके अंदर कुछ नए आइडियाज भी डेवलप हो और इनको अपने प्रोफेशन से और भी ज्यादा मोहब्बत होने लग जाए. थैंक यू वेरी मच, एकदम बहुत शुक्रिया कि यू हैव मी इन योर शो, और आपने मुझे बुलाया और इतनी अच्छी गुफ्तगू रही, और आपका सना का दोनों का बहुत सारा शुक्रिया. और दूसरे के देखें, मैंने आपसे कहा शुरू में कि मैं भी एक्सीडेंटली इस फील्ड के अंदर आई थी, लेकिन मैंने इसको ये नहीं समझा कि भाई अब मजबूरन आ गए तो बस गुजारा कर लें. आई थॉट कि जब मैं आ ही गई हूँ तो फिर अब तो ये मेरा वो है कि मैं अगर कोई काम करी तो वो मेरे नाम से जाना चाहिए. तो टीचर्स को भी चाहिए कि मतलब किसी भी तरह आप इस फील्ड में आए हों, टीचिंग जो है ना ये बहुत, एक तो कहते हैं आपको पता है पैगंबरों का शोबा है, एक तो डेफिनेटली ये है. सोचिए आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं. तो जब आप इस प्रोफेशन में आ ही गए तो शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, टू योर स्टूडेंट्स. हम अगर अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, डेफिनेटली हम अपने स्टूडेंट से ऑनेस्ट हो ही जाएंगे. अपने आप से स्टूडेंट हो जाए, कमिटमेंट भी अपने आप से करें. आई बिलीव कि हमें किसी की कमिटमेंट हम पूरी नहीं कर सकते, अपने आप से तो कर सकते हैं ना. कमिटमेंट भी अपने आप से. आज भी ये कमिटमेंट करें कि अब किसी भी तरह से अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं, और बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ आए हैं, जिसके ऊपर दुनिया का, हमारे और दुनिया के बीच में 200 साल का गैप है एजुकेशन के मामले. आप ये ना समझिए कि कोई 10-20 साल का फ़र्क है जो मिट जाएगा. 200 साल का गैप है हमारे और दुनिया के बीच में. तो जब हम एक मौका मिला ये इस खलीज को पार करने का, तो इसको मज़ीद फर्दर आगे काम करें और अपनी एफर्ट से काम करें, किसी के लिए नहीं करें. आपकी एफर्ट्स अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉग्नाइज होंगी, दुनियावी तौर पर नहीं. तो बस उसको मान लें कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाज देगा इसके बदले, जो आप आज ऑनेस्टी से काम करें. तो ज़रूर इसके ऊपर काम करें और इसको आगे लेकर चलें. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपकी बात जो है वो बिल्कुल, मैं जैसे कहता हूँ कि आपकी आइडियाज जनरेट करती हैं, तो ज़रूर इस तरीके के भी आइडियाज़ लोगों तक पहुँचेंगे और लोग भी जो है वो इस डिटर्मिनेशन से काम करेंगे. और उम्मीद है कि जितने भी टीचर्स होंगे जो हमें सुन रहे होंगे वो भी इस मौके पर ज़रूर ये बात कहेंगे कि हमें जो है वो एक होकर जो है वो हमें इस फासले को तय करना है. और जो गैप आपने बताया कि 200 साल का गैप है, वो एक लम्हे में तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो ये कर सकते हैं. और अगर हम इस ऑनलाइन सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं तो एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि हम
اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 سال دور ہے, 200 میں سے 10-12 سال ہم دور ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن سسٹم. بالکل, اور ہم کامیاب ہوئے ہیں, مطلب یہ ہمارا بہت اچھا فیکٹر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں, ہم ناکام نہیں ہوئے اس میں, بس اس کامیابی کو آگے بڑھائیں, یہاں پہ روک نہ دیں, تو اس کو آگے بڑھائیں, اس کو آگے لے کر چلیں, صحیح ہے نا. بالکل, جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ کام کریں, اور جیسے جیسے کام کرتے جائیں وہ ہمارے ساتھ یہ بات کو ضرور شیئر کریں, تاکہ ہم یہ بات جو ہے وہ مس تک پہنچائیں, اور مس کو یہ دیکھ کے خوشی ہو کہ ان کی باتوں کا اثر جو ہے وہ کتنے ٹیچرز تک ہوا ہے, کتنا امپیکٹ ہوا ہے, تاکہ مزید اس طرح کی کچھ گفتگو ہمارے ساتھ اور مزید یہ کریں, اور مزید ہمیں کچھ اور ٹپس دیں, تاکہ ہم اس چین کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ مس, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے تھینک آڈینس یو ویری مچ, آپ کی محبت کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک جزاک یو سو اللہ, مچ. خوش رہیے, آپ سب کا بہت سارا شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ویورز, امید ہے کہ آپ کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا, آپ نے کافی اچھی باتیں اس میں نوٹ کی ہوں گی, اور مزید اپنے کچھ کمنٹس ہمیں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم جو ہے وہ اور مزید آئیڈیاز اس طریقے کے جنریٹ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر اگر کوئی بات ہو تو پلیز وہ ٹاپک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, ہم ٹیچرز کے ذریعے جو ہے وہ ان ٹاپکس پر بھی جو ہے وہ مزید بات کریں گے, تاکہ مزید لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, اور ہم مزید لوگوں تک جو ہے وہ اپنی بات کو پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ابراہیم شبیر کو اجازت دیجیے فرام اسمارٹ گیمز اکیڈمی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.